नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। ताजनगरी पहुंची सांसदों की 10 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी ने पहले मेट्रो का कार्य रखा। मैं और आपको बता दें कि उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी नगर निगम पहुंची, जहां प्रधानमंत्री सुनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के लाभार्थियों से बातचीत की है। साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया गया। बता दें कि इस स्टैंडिंग कमेटी जगदम्बिका पाल भी शामिल है। 13 नवंबर को स्टैंडिंग कमेटी के सामने अधिकारी ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी रवाना होगी। सांसदों की स्टैंडिंग कमेटी आज ताजनगरी आगरा पहुंची। आगरा पहुंचने के बाद वो नगर निगम पहुंचे हैं। इस नगर निगम में जो स्मार्ट सिटी के तहत कार्य हो रहे हैं उस कार्य की ब्रीफिंग की गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से उन्होंने बात की। साथ ही प्रधानमंत्री जो स्वनिधि योजना है उसके लाभार्थियों से भी बात की। ये स्टैंडिंग कमेटी कल तक यहाँ रुकेगी। एक प्रेजेंटेशन और होना है, उस प्रेजेंटेशन के बाद ये आगे के लिए रवाना होंगे। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। तो वही यूपी समेत 5 राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। तो वही यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे मजबूत दल के रूप में समाजवादी पार्टी को देखा जा रहा है। सपा 2022 चुनाव को लेकर जनता के बीच लगातार अपने जन संवाद कर रही है। तो वही 2022 विधानसभा के इस चुनावी दौर में हमारे सहयोगी सैयद फिरोज आलम ने सपा एमएलए और प्रवक्ता उदयवीर सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। 2022 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने गठजोड़ में लगी हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह जी के साथ। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जो 2022 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो कई पार्टियों के कद्दावर नेता धीरे धीरे इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो ये जानता हूँ और ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पूरा राजनीतिक परिदृश्य में जितने भी सक्रिय जमीनी लोग हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देश में संवैधानिक व्यवस्था रहे, कानून का राज रहे, जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना चाहते हैं, सब धर्म, वर्ग, जाति के लोगों को उनका हक, हिस्सा, सम्मान उनकी आबादी के अनुपात में मिले, वो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इस अत्याचारी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकने की क्षमता माननीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी में है। इसलिए उसकी ताकत बढ़ाने के लिए और अखिलेश जी के नेतृत्व पर और उनके पुरानी सरकार में जो काम हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, विश्वास व्यक्त करते हुए लोग जुड़ रहे हैं। और हम लोग भी उनकी जमीनी हैसियत, उनके अनुभव के हिसाब आधार पर उनको अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। चाचा शिवपाल की अगर बात करें तो उनको लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि चाचा को पूरा सम्मान दिया जाता। चाचा शिवपाल यादव विलय की बात कर रहे हैं। वो उनका भी एक दल है और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो भी बात चल रही है उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो राजनीति के मानक हैं दो दलों के साथ आने के, वो पूर्ण हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जैसा उन्होंने घोषणा की है वैसा हो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जो किसान संगठन है वो एक ट्रैक्टर रैली निकाल रहा है 16 से 30 तारीख तक। जबकि अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार किसान को लेकर के सरकार को घेरता नजर आया है। तो इस रैली को लेकर के आप क्या कहते हैं? नहीं, अब चलिए, किसान ट्रैक्टर तक तो आए, वरना तो ट्रैक्टर पे जो चलता था उसे कहते थे ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये देश विरोधी है। तो आप थे उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं वो हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी में जितने लोग भी आ रहे हैं सबका पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज। खबर आगरा से है, जहां पर डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। डीएपी की किल्लत से आलू की बुआई में दिक्कतें हो रही है और देरी भी हो रही है। खाद लेने को सरकारी गोदामों पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ नजर आ रहा है। सरकारी समितियों पर किसान को नहीं मिल रही है डीएपी खाद। सिकतरा खाद्य समिति पर सैकड़ों किसान मौजूद हैं और लंबी लंबी कतारों पर यहाँ पर किसान खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद डीएपी खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है। मौसम की सेहत अभी भी खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। शाम ढलते ही स्मॉग की चादर मेरठ को चपेट में लेती है। इसकी वजह से लोगों को बेहद ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि नगर निगम की 3 वाटर स्प्रिंकलर मशीन शहर में जगह जगह छिड़काव कर रही है और पेड़ पौधों पर पानी की छिड़काव लगातार जारी है। इससे थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार उसी तरीके से बरकरार है। आपको बता दें कि मेरठ से
जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये डराने वाले आंकड़े हैं, आपको बता दें कि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा घातक भी साबित हो सकता है। मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा घटा जरूर हो, लेकिन शहर की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है और इसको लेकर नगर निगम ने पूरी ताकत झोंक रखी है कि चाहे जैसे भी हो शहर की हवा को शुद्ध किया जाए। ये वाटर स्प्रिंकलर मशीन है जो नगर निगम ने 3 मंगाई है और शहर में 3 डिपो है जो अलग अलग डिपो को 3 मशीनें दे दी गई है जो जगह जगह इसी तरीके से पानी का छिड़काव करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि ये पूरे दिल्ली रोड पर जहां तक भी नगर निगम का एरिया लगता है वहां तक नगर निगम मेरठ की ये वाटर स्प्रिंकलर मशीन बाकायदा काम कर रही है और पेड़ पौधों पर भी आप देखिए कि किस तरीके से पेड़ पौधों पर जो धूल जम गई है उसको भी दबाने का और उसको हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। नगर निगम ने इसको लेकर बाकायदा सोमवार को मॉनिटरिंग कमेटी की एक बैठक बुला ली है और उसमें कई विभागों को भी बुलाया गया है। पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ना पहुंचे और शहर की जो हवा है उसको शुद्ध किया जा सके। लोगों से भी बाकायदा अपील की जा रही है कि वो कूड़ा ना जलाएं और बाकायदा शहर में जगह जगह जो रोड़ी और डस्ट का सड़कों पर कारोबार करने वाले हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो उसको पानी से ढक कर रखें और उसके ऊपर कोई तिरपाल भी ढक ले। हालांकि अभी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी कुछ और दिन इसी तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खतरनाक मोड़ पर रहेगा और सभी को मिलजुल कर इसमें काम करना पड़ेगा ताकि फिर से मेरठ की हवा शुद्ध हो सके। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ सनु शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा सीट का अपना अलग महत्व है, अपना इतिहास है और क्योंकि स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह के दबदबे वाली ये सीट है, इस सीट के अपने सियासी समीकरण भी हैं क्योंकि कल्याण सिंह की अतरौली विधानसभा से 9 बार विधायक चुने गए थे और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। कल्याण सिंह के परिवार ने अतरौली सीट पर 12 बार अपना परचम लहराया है। 2 बार उनकी पुत्रवधू प्रेमलता वर्मा यहाँ से विधायक रह चुकी है और वर्तमान में उनके पुत्र संदीप सिंह अतरौली के एमएलए हैं। लगातार लोधा बहुल्य सीट अतरौली को जिला बनाने की यहाँ पर लगातार मांगे उठ रही है। 2017 में हुए चुनाव में मोदी लहर के चलते संदीप सिंह को 1,15,300 से भी ज्यादा मत मिले थे। वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेश यादव को 64,340 मत मिले। बीजेपी के संदीप सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के वीरेश यादव को 50,000 मतों से हराया था। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में आप सभी का स्वागत है। जनपद अलीगढ़ के तहसील अतरौली में इस वक्त इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है। सामने देखेंगे तो सामने घंटाघर, ये पुराना घंटाघर तस्वीरों में आपको साफ तौर से नजर आएगा। देखिए, अतरौली से अगर हम बात बताएं तो अतरौली को कल्याण सिंह के दबदबे वाली सीट कहा जाता है। 9 बार बाबूजी कल्याण सिंह अतरौली से बतौर विधायक रहे हैं और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि कल्याण सिंह के दबदबे वाली सीट अतरौली को कहा जाता है। लोधे बाहुल्य सीट भी अतरौली को कहा जाता है, लेकिन लोधे और यादव यहाँ बराबर हैं। चुनावी चकल्लस में बात करने के लिए तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं, लेकिन बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं संदीप सिंह, वो यहाँ से विधायक है और बतौर राज्य चिकित्सा राज्य मंत्री भी हैं। कितना बदला अतरौली, कितना हुआ विकास, जनता बताइए, क्योंकि जनता ही वोट देकर जनप्रतिनिधि को चुनती है और जनता के मायने में अतरौली में कितना विकास किया हुआ है। विकास की अगर हम बात करें तो गड्ढा कितने मुक्त हुए, पढ़ाई के मामले में कितना अतरौली बदला है और स्वास्थ्य के मामले में कितना बदला हुआ है, बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? पुष्पेंद्र लोधी, सदस्य जिला पंचायत अतरौली। कितना बदला अतरौली, नेताजी के द्वारा कितना विकास किया गया? क्योंकि कल्याण सिंह के दबदबे वाली सीट अतरौली को हमेशा कहा जाता है। 12 बार कल्याण सिंह के परिवार का यहाँ पर कब्जा रहा है, तो कितना बदला, क्या क्या विकास कार्य हुए, क्या गड्ढा मुक्त हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पढ़ाई के क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए? देखिए, बाबूजी का क्षेत्र है और बाबूजी का क्षेत्र पहले से शिक्षा पर ध्यान देता है। बाबूजी का कार्यकाल शिक्षा के लिए रहा है। जब पूर्व की सरकारें चलती थी तो यहाँ पर हम जब अतरौली, चूंकि हमारा क्षेत्र अतरौली है, तो हर सड़क में गड्ढे थे, उन गड्ढों को भर दिया गया है। विकास काफी हद तक हुआ है, लेकिन अभी और विकास की अतरौली अपेक्षा कर रही है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मास्टर यज्ञपाल लोधी। कितना विकास कार्य किया हुआ है संदीप सिंह जी के द्वारा? बहुत अच्छा विकास कार्य हुआ है संदीप जी के कार्यकाल में और अभी बहुत विकास हो रहा है। अभी भी 15 दिन पहले 9 रोड दिए हैं। विकास के मामले में, रोड के मामले में तो हमारा मंत्री जी का क्षेत्र बहुत ही अच्छा चल रहा है
इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा के मामले में क्या कहेंगे? शिक्षा के मामले में तो ये मान लो कि स्कूल वाले, मैं भी एक स्कूल वाला हूँ, मेरे भी इंटर कॉलेज है, भूल गए हम लोग नकल कराना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरद चौहान है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। भरत भाई, कितना विकास कार्य हुआ है और क्या क्या लग रहा है, क्योंकि आज की डेट में अगर सबसे तगड़ा कोई विपक्ष है तो वो समाजवादी है, क्या कहना चाहेंगे विकास ये को कहना लेकर? चाहूंगा विकास को लेकर के अतरौली जो क्षेत्र है, बाबूजी कल्याण सिंह का क्षेत्र कहलाया जाता है। यहाँ से वो 2 बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इस अतरौली से 9 बार विधायक रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं। और मुख्यमंत्रियों के क्षेत्र की अपेक्षा में अगर अतरौली को देखा जाए तो अतरौली के अंदर वो मुख्यमंत्री वाला क्षेत्र नहीं दिखाई देता। जो हम बादलपुर कहेंगे या हम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो क्षेत्र कहेंगे सैफई, वहां जाएंगे, वहां के क्षेत्र को देख करके कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। हमारे मंत्री जी, एक बात कहना चाहूंगा जी, बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, बीजेपी से कह रहा हूँ पूरे गांव के नाम बताते संदीप भैया तो मैं अतरौली छोड़ दूंगा। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। संदीप भैया भैया देखो अपनी बारी, देखिए हम देखिए इंडिया न्यूज की टीम आप लोगों को सुनने के लिए आई है। और यहाँ की मैं बता दूं आपको, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा IGRS चलाया गया था, जिस पर शिकायतकर्ता को सुना जाता था, अधिकारी 24 घंटे के अंदर उसके पास होता था। IGRS तो यहाँ भी चला जा रहा है। IGRS में फर्जी निस्तारण हो रहा है, ये देखिएगा, मैं आपको वर्तमान दिखाता हूँ, आप दिखाइएगा, कम से कम प्रजा देखे तो सही आखिर हो क्या रहा है आम जनता के साथ। ये देखिएगा, ये शिकायत है और निस्तारण का ये है, ये देखिएगा क्या शिकायत है और क्या दादा आपके मुंह पे ही है साहब कहने वाले। भारद्वाज जी आपके सामने क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है कि आप कह नहीं सकते। आप किसी के विरुद्ध बोलेंगे, आपके खिलाफ 151 आ जाएगी, फर्जी मुकदमे आ जाएंगे। और शिक्षा को लेकर के बता दूं, एक विद्यालय का मेरे पास कार्ड रखा हुआ है जिसमें 100% सफलता की गारंटी है। दादा क्या नाम है तुम्हारा? कितना क्या विकास किया है? विकास तो कुछ नहीं है, मैं अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा हूँ। 2 बार BEd TET LLB सब किए बैठा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, आज हम अब तक के सबसे ज्यादा टैक्स देकर भी सुविधाओं से जितना वंचित हुए इतना कभी नहीं हुए। हमारे सामने गंगा गीता गौ माता रखी गई, गौ माता तड़प तड़प के मर रही है। एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, सूचना का अधिकार कानून में जब इंफॉर्मेशन मांगते हैं, पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, पूरी कायनात सूचना छिपाने में जुट जाती है। भ्रष्टाचार चरम पर है। SDM यहाँ नेताओं के चरण छू करके आते हैं और यहाँ जनता की सेवा के बजाय उनको संतुष्ट करते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।